नीलगिरी नाम का एक जंगल था। जंगल में कई दिनों से तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी अपने अंडों के साथ घोंसलों में कैद थे। इतनी तेज बारिश में कोई भी पक्षी खाना लेने बाहर नहीं जा सकता था। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो खाना भी खत्म हो गया और बहुत तेज भूख लगी है। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता। एक काम करती हूँ, कुसुम मौसी के पास जाती हूँ और उनसे थोड़ा सा अनाज ले आती हूँ। रीनू कुसुम मौसी के पास चली जाती है। अरे कुसुम मौसी, दरवाजा तो खोलो, मैं रीनू हूँ। कुसुम मौसी दरवाजा खोलती है। अरे रीनू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे मेरी मदद करो मौसी, मेरा अनाज खत्म हो गया है। आप मुझे थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। अनाज तो मेरा भी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। मैं भी 2 दिन से भूख से तड़प रही हूँ। अरे आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक काम करते हैं ना, हम दोनों माया के पास चलते हैं, उसके पास अनाज जरूर होगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही करते हैं। तेज बारिश में रीनू और कुसुम मौसी माया के घर पहुंच जाती हैं। अरे माया, जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत ठंड लग रही है। माया दरवाजा खोलती है। अरे दोस्तों, इतनी तेज बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बेटा, बारिश की वजह से हमारी हालत बहुत बिगड़ गई है। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुम थोड़ी मदद कर दो ना, हमें खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो। दरअसल मेरा हाल भी तुम दोनों जैसा ही है। मेरे पास भी बहुत थोड़ा सा अनाज बचा है, लेकिन हाँ, इतना अनाज है कि आज हम आराम से खा सकते हैं। तीनों मिलकर बचा हुआ अनाज खा लेते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे? सारा अनाज तो खत्म हो गया और अंडों से बच्चों के निकलने का समय भी हो गया है। सही कह रही हो। ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम अपने होने वाले बच्चों का पेट भला कैसे भरेंगे? अरे तुम लोग इतना भी टेंशन मत लो। देखो, अभी बच्चों के होने में बहुत टाइम है। और रही बात अनाज की, तो मैंने एक जगह देखी है जहाँ अनाज मिल सकता है। हम कल सुबह वहाँ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम सब चले जाएं तो अंडों का ख्याल कौन रखेगा? अंडे तो अकेले रह जाएंगे ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर कोई शिकारी पक्षी हमारे अंडा खा गया तो? एक काम करो, मैं घर पर रहती हूँ और अंडों का ख्याल रखती हूँ। तुम लोग मेरे लिए अनाज ले आना। ठीक है। सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर चुपके से कपटी कालू कौवा सारी बात सुन रहा था। अच्छा, तो सभी चिड़िया कल खाना लेने बाहर जाएंगी। ये तो काफी अच्छा मौका है अंडे खाने का। अब जल्दी से घर जाता हूँ और अंडे खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। कालू कौवा घर पहुंचकर सोचने लगता है। एक बात तो है कि मैं अकेला इन सभी चिड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे अपने दोस्त चील की सहायता लेनी होगी। कालू कौवा चील के घोंसले पर पहुंचता है। अरे दोस्त, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी दरवाजा तो खोलो। चील दरवाजा खोलता है। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे क्या बताऊं, बारिश और भूख से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। लेकिन मेरे पास एक योजना है। इससे हम दोनों के खाने का अच्छा खासा इंतजाम हो जाएगा। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हाँ, खाने के लिए मैं इस वक्त कुछ भी करूँगा। अगले दिन जब रीनू और माया अनाज लेने के लिए रीनू की बताई जगह पर पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि वहाँ कपटी चील बैठा हुआ था। अरे यार, ये चील यहाँ क्या कर रहा है? अब हम अनाज भला कैसे ले जाएंगे? इसने हमें देख लिया तो हमें पक्का खा जाएगा। हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक चील यहाँ है तब तक हम अनाज लेने नहीं जा सकते। सभी चिड़िया चुपके से चील के जाने का इंतजार करने लगती हैं, लेकिन चील तो वहाँ बैठा ही रहता है। अरे
अब हमें अनाज लेने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा। लगता है ये चील तो यहाँ से हिलने से रहा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम अपनी जान को इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकते। इसके बाद सभी चिड़िया अनाज लेने दूर जंगल में चली जाती हैं। कालू कावा का योजना सफल होती है। कालू कावा अनाज की पोटली में नींद की दवा मिलाकर कुसुम मौसी के पास पहुंचता है। अरे कुसुम मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूँ कालू कावा। कुसुम मौसी दरवाजा खोलती है। अरे कालू, तुम भला इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मौसी, वो रीनू ने आपके लिए अनाज भेजा है और कहा है उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दरअसल वो ज्यादा अनाज लेने दूर जंगल जा रही है, तो आप ये खाना खाकर आराम से सो जाना। अच्छा ठीक है। कालू कावा थोड़ी दूर जाकर छिपकर देखने लगता है। अच्छा हुआ कि रीनू ने अनाज भेज दिया, मुझे तो भूख से बहुत कमजोरी लग रही थी। चलो थोड़ा सा अनाज खाकर सो जाती हूँ। कुसुम मौसी अनाज खाने लगती है और थोड़ी देर में नींद की दवा का असर होने लगता है। वो गहरी नींद में चली जाती है। कालू कावा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही कुसुम मौसी सो जाती है, वो घर में घुस जाता है। वाह, क्या बेवकूफ हैं। चलो मैं अब सारे अंडे लेकर यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता हूँ। कालू कावा सारे अंडे पोटली में भरकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब रीनू और माया वापस लौटती हैं, तो देखती हैं कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अरे ये क्या, घर का दरवाज़ा क्यों खुला है? और कुसुम मौसी भी सो रही है। हे राम, यहाँ तो हमारे अंडे भी नहीं है। इसका मतलब जिस बात का डर था वही हुआ, कोई हमारे अंडे लेकर चला गया। रीनू और माया इधर उधर ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। शोर सुनकर कुसुम मौसी भी होश में आ जाती है और जो कुछ हुआ सब रीनू और माया को बता देती है। उस खलनायक कालू कावे का तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे बेवकूफ बनाकर सारे अंडे ले लिए। हाँ, हमारे अंडों का क्या होगा? वो कपटी कालू कावा हमारे अंडों को कहाँ ले गया? देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसके बाद सभी चिड़िया रीनू के साथ कालू कावे को खोज में निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर कालू कावा और चील अंडे खाने की तैयारी में थे। अरे आज हमने कितनी आसानी से सभी चिड़ियों को बेवकूफ बना दिया और अंडे चुराकर यहाँ ले आए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। उन्हें पता भी नहीं होगा कि अंडे हमने चुराए हैं। दोनों हंसने लगते हैं। तभी रीनू और उसके दोस्त योजना के अनुसार पोटली में मिर्च पाउडर लाकर रख देते हैं और उसे कालू कावा और चील के ऊपर फेंक देते हैं। मिर्च पाउडर उनकी आंखों में चला जाता है। अरे मैं तो मर गया, मेरे आँख में बहुत जलन हो रही है। मैं तो अपनी आँख भी नहीं खोल पा रहा। मेरे आँख में ये क्या डाल दिया? अरे बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आँख में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारे आँख में मिर्च डाल दी। दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और आपस में टकराकर नीचे गिर पड़ते हैं। तभी सभी चिड़िया घर में घुसकर दोनों पर हमला कर देती हैं। वे दोनों को मार मार कर सबक सिखाती हैं। अंत में चिड़ियों की चतुराई से सभी अंडे वापस मिल जाते हैं और सभी पक्षी अपनी अपनी पोटलियों को लेकर अपने घोंसलों में लौट जाते हैं। जंगल में फिर से खुशहाली छा जाती है।